के टॉपिक यूपीएससी मेंस और एथिक्स जीएस पेपर के यूनिट नंबर 5 है दार्शनिक टॉपिक। और आज के टॉपिक जेरेमी बेंथम लेक्चर नंबर 15 है। उनका जन्म लंदन में हुआ था। वह उपयोगितावाद के सबसे शुरुआती और मुख्य प्रदर्शनकर्ता है और उन्हें उपयोगितावाद का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। बेंथम के दर्शन खुशी और दर्द के सिद्धांत। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद को अधिकतम करना और दर्द को कम करना है। उदाहरण के लिए उपयोगितावाद स्वतंत्रता पसंद की स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम भारत में प्रवास और प्रतिभा पलायन का निरीक्षण करते हैं, जहां अधिकतम व्यक्ति बेंथम और आनंद सिद्धांत की ओर आकर्षित होते हैं। नैतिक अहंकार। अपनी भलाई को बढ़ावा देना हमेशा नैतिक होता है। जो व्यक्ति के लिए अच्छा है वह समाज के लिए अच्छा है। उदाहरण के लिए पश्चिम में प्रोटेस्टेंट, भारत में सिंधी और अग्रवाल जैसे कुछ संप्रदाय हैं जो नैतिक अहंकार में विश्वास करते हैं, इसीलिए समुदाय उद्यमिता का विकल्प चुनते हैं। जेरेमी बेंथम ने मात्रात्मक उपयोगितावाद पर आधारित उपागम प्रस्तुत किया। यह उपागम परोपकारी स्वार्थवाद पर आधारित है। बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है, जैसे सुख, प्लेजर एवं दुख, पेन। उपयोगितावाद के अनुसार मान लो किसी स्थिति में आपके पास निर्णय के 3 विकल्प है, विकल्प ए और विकल्प बी और विकल्प सी। तो विकल्प ए में पॉजिटिव 70 है और निगेटिव 30 है, इन दोनों के अंतर 40 है। और विकल्प बी में पॉजिटिव 80 है, निगेटिव 50 है, इन दोनों के बीच के अंतर 30 है। और विकल्प सी में पॉजिटिव 90 है और निगेटिव 80 है, इन दोनों के बीच के अंतर 10 है। तो उपयोगितावाद के अनुसार विकल्प ए के अनुसार 14 सही है। उपयोगितावाद के अनुसार इस विकल्प के साथ जाना चाहिए क्योंकि अधिकतम लोगों के कल्याण होगा। भविष्य में किसी भी विकल्प के फायदे और नुकसान की गणना के लिए बेंथम ने एक सुखवादी हेडोनिस्टिक कैलकुलस की रचना की, जो कि निर्णय की कसौटियों को बताता है, जो निम्नलिखित है। पहला इंटेंसिटी, तीव्रता या गहनता, तो मिलने वाले सुख की गहनता को बताता है। और ड्यूरेशन, अवधि या अस्थायित्व, सुख कितनी अवधि तक उपलब्ध होगा ये बताता है। और प्रोक्सिमिटी, निकटता, कितने समय बाद फल मिलने लगेंगे, अर्थात फल कितना निकट है, वह सुख कितनी जल्दी प्राप्त होने वाला है। और 4 है सर्टेनिटी, निश्चितता, सुख प्राप्त करने या होने की निश्चितता कितनी है, अर्थात 100% है या 50% या 0%। 5वां है प्यूरिटी, निश्चितता या पवित्रता या शुद्धता, दुख से निजात मिलना। उदाहरण के लिए ये ऑप्शन है ए और बी। तो ए में पॉजिटिव 70 है और निगेटिव 30 है, इन दोनों के बीच का अंतर 40 है। और विकल्प बी है तो पॉजिटिव 80 है और निगेटिव 40 है, इन दोनों के बीच के अंतर 40 है। तो विकल्प ए के 14 सही है क्योंकि निगेटिव में यहाँ 40 लोगों की परेशानी है और इसीलिए विकल्प ए सही है। यहाँ पर ए विकल्प के साथ जाएंगे क्योंकि ये कम नकारात्मक है, अर्थात ए बी की तुलना में अधिक पवित्र है। फ्रूटफुलनेस, लाभदायक, दूसरे लोगों के दुखों में वृद्धि करने की क्षमता कितनी है, जैसे यदि किसी क्षेत्र में आईटी कंपनी की स्थापना की जाए तो संभावित परिणाम आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी आदि। 7वां है स्टेंट, विस्तार, प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यह वह कलन है जो सुखवाद को परोपकार में बदलता है। बेंथम का सुखवादी सिद्धांत परोपकारिता में बदल जाता है यदि उसमें विस्तार, स्टेंट के आयाम पर और 4 प्रतिबंधों के आयाम को जोड़ा जाए। तो यहाँ पे विस्तार आप लोग देख सकते हैं, हेलो 4 को जोड़ा जाएगा तो जैसे भौतिक प्रतिबंध हो गया, राजनीतिक प्रतिबंध हो गया और सामाजिक प्रतिबंध हो गया, धार्मिक प्रतिबंध होता है, परोपकारिता में ये बदल जाएगा। भौतिक प्रतिबंध, अत्यधिक मात्रा में चाउमीन खाना स्वास्थ्य चिंता का विषय एवं बीमारियों का खतरा है। दूसरा है राजनीतिक
प्रतिबंध हो सकता है कि आपको चोरी डकैती करने में आनंद आता हो, लेकिन इस पर राजनीतिक या एक कानूनी प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक बहिष्कार का भय और धार्मिक प्रतिबंध में ईश्वर का भय एवं क्रोध। तो ये जेरेमी बेंथम जी के कंप्लीट टॉपिक है और बहुत अच्छी टॉपिक है। आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हैं लोग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।